बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की हम डिवीजन पढ़ेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके तीन तरह के होते हैं, एक बेसिलाई होता है, एक कोकाई होता है, एक ब्रांचिंग फिलामेंट्स होते हैं। जो बेसिलाई होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं एरोब्स और एनारोब्स के अंदर। एरोब्स के अंदर आपके लिस्टेरिया आता है, बेसिलस आता है और कॉर्निबैक्टीरियम आता है। एनारोब्स के अंदर आपके क्लॉस्ट्रीडियम आता है, क्लॉस्ट्रीडियम एनारोब है और साथ बेसिलस भी होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो कोकाई होते हैं वो आपके एरोबिक होते हैं, कोकाई सिर्फ एरोबिक होते हैं। और जो ब्रांचिंग फाइलामेंट्स हैं वो एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं। अब एरोबिक ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस आता है और स्टैफिलोकोकस आता है। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है वो कैटालिस नेगेटिव होता है और जो स्टैफिलोकोकस होता है वो कैटालिस पॉजिटिव होता है। अब जो स्टैफिलोकोकस था वो कैटालिस पॉजिटिव था और जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो कैटालिस नेगेटिव होता है। अब स्ट्रेप्टोकोकस भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं अल्फा हिमोलिसिस में, बीटा हिमोलिसिस में और गैमा हिमोलिसिस में। अल्फा आपकी पार्शियल हिमोलिसिस होती है, बीटा आपकी कंप्लीट हिमोलिसिस होती है और गैमा के अंदर कोई हिमोलिसिस नहीं होती है। अब जो पार्शियल हिमोलिसिस है या जो अल्फा हिमोलिसिस है वो भी आगे डिवाइडेड होते हैं कि ऑप्टोजिन सेंसिटिव है या नहीं है। अब जो ऑप्टोजिन सेंसिटिव होते हैं उसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आता है, वो एनकैप्सुलेटेड होता है और अल्फा हिमोलिसिस होती है। इसमें अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एनकैप्सुलेटेड होता है और ऑप्टोजिन सेंसिटिव भी होता है। जो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होता है वो अनकैप्सुलेटेड होता है, इसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और माइटिस भी आता है जो कि ऑप्टोजिन सेंसिटिव नहीं होते हैं और अल्फा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। अब जो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं इसमें आपकी बेसिट्रासिन की एक्ट सेंसिटिविटी को हम चेक करते हैं। बेसिट्रासिन सेंसिटिव आपके दो होते हैं, ठीक है। एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन आपका बेसिट्रासिन सेंसिटिव होता है और ये ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है जो कि बेसिट्रासिन सेंसिटिव है। जो स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टाई होता है ना वो बेसिट्रासिन सेंसिटिव नहीं होता है और बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है। अब आती है गैमा हिमोलिसिस। जो गैमा हिमोलिसिस होती है इसको भी हम आगे डिवाइड किया हुआ है दो बैक्टीरिया जो कि ग्रोथ शो करते हैं 6.5% NaCl के अंदर। तो जो एंटेरोकोकाई होता है ये गैमा हिमोलिटिक होता है, गैमा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है जो कोई हिमोलिसिस शो नहीं करता, और ये एंटेरोकोकाई होगा जो कि ग्रोथ शो करता है 6.5% NaCl के अंदर। अब जो नॉन एंटेरोकोकस होते हैं जिसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस बोविस आता है वो ग्रोथ शो नहीं करता है 6.5% NaCl के अंदर। अब जो एंटेरोकोकाई थे जो कि 6.5% NaCl के अंदर ग्रोथ शो कर रहे थे और गैमा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई थे, इसमें आपका एंटेरो ई फेशियम और ई फेशियालिस आता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टैफिलोकोकाई। अब जो स्टैफिलोकोकाई जो कि कैटालिस पॉजिटिव होते हैं इसमें आपका आगे हम डिवाइड करते हैं स्टैफिलोकोकाई पे कॉगलिस पॉजिटिव है या कॉगलिस नेगेटिव है। अब जो स्टैफ ऑरियस होता है ना वो कॉगलिस भी पॉजिटिव होता है, वो कैटालिस भी पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जितने भी आपके स्टैफिलोकोकाई होते हैं वो कॉगलिस नेगेटिव होते हैं। अब कॉगलिस नेगेटिव में भी आगे हम डिवाइड करते हैं कि नोवोबायोसिन सेंसिटिव है या नोवोबायोसिन सेंसिटिव नहीं है। जो स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस होता है वो नोवोबायोसिन सेंसिटिव भी होता है और कॉगलिस नेगेटिव होगा लेकिन कैटालिस पॉजिटिव होगा और स्टैफिलोकोकाई की टाइप होती है स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस। जो स्टैफिलोकोकस सैप्रोफिटिकस होता है वो नोवोबायोसिन सेंसिटिव नहीं होता है, कॉगलिस नेगेटिव होता है और कैटालिस पॉजिटिव होता है। नाउ जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी टाइप्स पढ़ेंगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिप्लोकोकाई हो सकते हैं, कोकोबैसिलस हो सकते हैं, बैसिलस हो सकते हैं या फिर कॉमा शेप्ड होंगे। अब जो डिप्लोकोकाई होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें आपके एरोबिक डिप्लोकोकाई होते हैं। एरोबिक डिप्लोकोकाई भी आगे फर्दर डिवाइडेड होते हैं कि जो माल्टोज को यूटिलाइजेशन करते हैं और माल्टोज की यूटिलाइजेशन नहीं करते। नेज़रिया मेनिंजाइटिस माल्टोज की यूटिलाइजेशन करता है, एरोबिक डिप्लोकोकाई होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। नेज़रिया गोनोरिया और मोरेक्सेला माल्टोज यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, ये एरोबिक डिप्लोकोकाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस के अंदर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आता है, पर्टिसेस आता है, पार्शियरेला आता है, ब्रूसेला आता है और फेंसेला ट्यूलरेंसिस आता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बैसिलाई के अंदर लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग आते हैं। जो लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं कि वो स्लो लैक्टोज फर्मेंट करते हैं या फास्ट लैक्टोज फर्मेंट करते हैं। फास्ट लैक्टोज फर्मेंटर के अंदर आपकी इकोलाई आता है, क्लैप्शाला आता है, एंटेरोबैक्टर आता है और स्लो लैक्टोज फर्मेंटर्स के अंदर आपका सिट्रोबैक्टर आता है और सिरेशिया आता है। अब जो लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं करते हैं वो आगे फर्दर डिवाइड होते हैं कि वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं या ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं। तो जो सूडोमोनास होता है वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है और बाकी आपके जो हाइड्रोजन सल्फाइड और बाकी आपके ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं। अब जो ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे। जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं और साथ ऑक्सीडेज नेगेटिव होते हैं और लैक्टोज भी फर्मेंट नहीं करते हैं और बेसिलाई होते हैं वो आपका साल्मोनेला और प्रोटियस आते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड को सिर्फ प्रोड्यूस करेंगे, ना वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होते हैं, ऑक्सीडेज भी नेगेटिव है, लैक्टोज फर्मेंटिंग भी नहीं है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ साल्मोनेला और प्रोटियस हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रोड्यूस करते हैं।
और जो शिगेला और यर्सीनिया होते हैं ना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये ऑक्सीडेज भी नेगेटिव होते हैं, लैक्टोज को भी फॉर्मेट नहीं करते हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोमा शेप्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आगे हम इनको डिवाइड करते हैं कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं। अब ऑक्सीडेज पॉजिटिव तो हैं, ये 3 तरह से ग्रो करते हैं। एक वो जो 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो करता है, दैट इज क्लोस्ट्रीडियम जजनाई। उसके बाद आता है हमारे पास वो जो कि अल्कलाइन मीडियम के अंदर ग्रो करता है, दैट इज विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरा आपके अल्कलाइन मीडियम के अंदर ग्रो करता है। सॉरी, क्लोस्ट्रीडियम जजनाई नहीं, कंपाइलोबैक्टर जजनाई है। और जो यूरियस प्रोड्यूसिंग होता है वो आपका एच पाइलोरी होता है। एच पाइलोरी ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी है और यूरियस पॉजिटिव भी होता है, हमने पढ़ा था कि ट्रिपल पॉजिटिव होता है। और जो अल्कलाइन मीडियम के अंदर ग्रो करते हैं विब्रियो कॉलरा होता है और कंपाइलोबैक्टर जजनाई जो होता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो